हेलो दोस्तों, जय भारत। मेरे इस चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नया चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका प्रश्न मैंने लिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये तथा ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी इन बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण होगा, हमें ये सिद्ध करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पूर्व मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकेंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं प्रश्न पे। देखिए बच्चों, चूँकि मैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूँ, इसलिए एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने देना ज़रूरी समझा है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्तीय तल पर जो है आधारित होती है। कार्तीय तल मीन्स ये प्लेन पे, ये प्लेन जैसी है आपको दिख रहा है, प्लेन पे जो है आधारित होती है। जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है तो ये उसमें से जो है इसको हल करते हैं, ये उस पर डिपेंड रहती है। तो हमने ग्राफ पेपर हमारे पास नहीं है, तो हमने एक समझने के लिए, समझाने के लिए इस प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए हैं। ये x इधर को पॉजिटिव जाता है और ये x डैश हो गया इधर को निगेटिव जाता है, और ये y एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये ऊपर को जो है y एक्सिस में प्लस की वैल्यू जाती है और नीचे को y डैश ये आपकी निगेटिव वैल्यू जाती है। यानी x डैश y डैश, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। तो मैंने एक चिन्हों का निरूपण, इस तल पे चिन्हों का निरूपण करने के उद्देश्य से ये बनाया है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी है, इससे इसका ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो x y हमारे निर्देशांक होते हैं, किसी पॉइंट के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक x और y होते हैं। तो ये x, यहाँ पे अगर कोई हमारा बिंदु आता है, पॉइंट आता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट प्लस में होगा और y भी प्लस में होगा, यानी दोनों प्लस में होंगे। और अगर इस क्वाड्रेंट पे हमारा कोई बिंदु आता है तो उसके एक्स वाई के जो निर्देशांक हैं वो क्रमशः माइनस और प्लस होंगे। और इस क्वाड्रेंट पे अगर कोई बिंदु आता है तो एक्स और वाई दोनों ही निगेटिव वैल्यू में होंगे। और अगर ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में या चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु आता है तो उसके जो नंबर्स हैं वो प्लस और माइनस में क्रमशः होंगे, एक्स वाई ये प्लस और माइनस में होंगे। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी है आपको जो मैंने बताया है। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पे। तो ये दिया हुआ है हमें कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, ऐसे बना लिया, उस समकोण से लेन देन नहीं है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यूँ बना लिया, इसका कोई वो नहीं है। इसका दे दिया ए नाम, इसका बी नाम दे दिया, इसका सी नाम। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक समकोण है। तो पहले वाले को हमने मान लिया, बिंदु को पहला दे दिया 11 और 13, ये पहला हो गया। दूसरे को ये है पहला 14 और 10, और दूसरा वाला जो है हमारा ये है 11 13, और ये जो है तीसरा है 2 - 2। ये हमने जो है बना लिया, लिख लिया ये। अब हमें इसकी भुजा की लंबाई निकालनी है और इस भुजा की निकालनी है और इस भुजा की निकालनी है। अगर वो दो भुजाओं के स्क्वायर का प्लस तीसरी भुजा के बराबर होगा तो हमारा समकोण त्रिभुज होगा पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे। इसलिए जो फार्मूला लिखते हैं, दो बिंदुओं की दूरी बराबर होता है। मान लिया दूरी पी क्यू है, दो बिंदु पी क्यू हैं, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू होता है, और वो बिंदु अगर x1 x2 हैं तो x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है। ये अंडर रूट नहीं किया मैंने, चूँकि हमने यहाँ स्क्वायर रखा हुआ है और इसी की हमें इसी हिसाब से हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ए बी स्क्वायर निकालते हैं, इसलिए ए बी
स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो ये पहला हो गया x1 14 और x2 हो गया 11 इसका स्क्वायर प्लस y1 हो गया 10 और y2 हो गया 13 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14 में 11 गया 3 स्क्वायर प्लस और ये 13 में 10 गया तो -3 स्क्वायर, जो कि इक्वल टू होगा 9 + 9 = 18। ठीक है जी। अब निकालते हैं नाउ ए बी निकाल लिया, बी सी निकालते हैं। बी सी स्क्वायर में दिस माइनस दिस यानी 11 - 2 यानी x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 13 माइनस y2, तो -2 में है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा स्क्वायर। अब ये जो है हमारा क्या हुआ, 11 में 2 गया तो 9 का स्क्वायर हो गया प्लस 13 + 2 15 ये इसका स्क्वायर हो गया। तो अब जो है ये हो गया हमारा 9 9 जा 81 प्लस ये 15 15 जा 225 ये इक्वल टू हमारा हो गया 5 1 6 और 2 और 8 10 और 2 1 3 इतना आ गया ये। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमें रह गया सी ए, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू x1 - x2 14 y1 - 2 -10 ये स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे इसमें माइनस किया तो आएगा -12 स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -12 स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 12 का स्क्वायर हो गया तो ये प्लस में हो जाएगा 144 और ये भी 144 इक्वल टू हो जाएगा 4 4 8 4 4 8 और ये 2। तो ये हमारा आ गया, एक चीज़ ये आ गई, एक ये आ गई और एक आ गई ये। अब देखिए दो जो छोटे डिस्टेंस वाले हैं उनको प्लस कर देते हैं, यानी कि ए बी स्क्वायर अतः ए बी स्क्वायर ये छोटा है और ये छोटा है, सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू 18 प्लस 288 ये टोटल किया 8 8 16 1 तो ये आपका 8 और ये 9 10 0 हासिल लगी 1 ये 3 जो कि हमारा बराबर है इसके यानी कि बी सी के स्क्वायर के, बी सी स्क्वायर। इसलिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अतः यहाँ पे है, अतः ये बिंदु एक समकोण त्रिभुज के हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।